अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लोग बेसिक कंसेप्ट ऑफ वेक्टर में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? इसमें अगर आप यहाँ पर मैथमेटिकली देखें, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। इस इक्वेशन में आपने देखा कि वेक्टर एडिशन में आप कोई भी ऑर्डर रखें उससे रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम ये बात कह सकते हैं वेक्टर एडिशन इज सेड टू बी कम्यूटेटिव। It means that when vectors are added, the result is same for any vector, any order of addition. तो यानी कि वेक्टर एडिशन में ऑर्डर बदलने से रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा कि आपको इस इक्वेशन में नजर आ रहा है। दूसरे नंबर पे इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर को। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? द टू कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। किसी भी वेक्टर के ऐसे दो कंपोनेंट जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे उनको हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। अगर आप यहाँ पर इस डायग्राम में देखें, ये हमारे पास एक वेक्टर एफ है और एफ वेक्टर एफ के हेड से अगर आप एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये जो कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग बनेगा इसको हम लोग इसका एक्स कंपोनेंट कहते हैं। और इसी तरह से वेक्टर एफ के हेड से अगर आप वाई एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये जो कंपोनेंट y के लॉन्ग बनेगा इसको हम y कंपोनेंट कहते हैं। तो ये हमारे पास x कंपोनेंट और y कंपोनेंट, क्योंकि ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है इसलिए ये दोनों कंपोनेंट जो है वो क्या कहलाएंगे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। अब बच्चों हम डिस्कस करेंगे वेक्टर एडिशन बाय हेड टू टेल रूल। इसमें अगर आप गौर से देखें, हमारे पास ये दो वेक्टर हैं a और b। हम सबसे पहले इन दो वेक्टर को इस तरह से रीड्रा करें दोबारा से कि वेक्टर बी की जो टेल है वो वेक्टर ए के हेड से मिल जाए। और हमें रिजल्टेंट कैसे मिलेगा? फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से मिला दें तो ये हमारे पास रिजल्टेंट मिलेगा जो कि ए और बी का सम होगा। और हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? लेट वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी। नाउ रीड्रा दिस टू वेक्टर ए एंड बी इन सच अ वे जॉइन द टेल ऑफ वेक्टर बी to the head of vector A. Now we can get resultant by joining the tail of first vector A to the head of last vector B. This is called head to tail rule of vector addition. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वेक्टर सब्ट्रैक्शन को। वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज सिमिलर टू वेक्टर एडिशन बट हियर वी ऐड वेक्टर A to the negative of vector B by head to tail rule। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर आप लोगों ने वेक्टर की जो सब्ट्रैक्शन करनी है वो भी वेक्टर एडिशन जैसी है, लेकिन यहाँ पर आपने A को B से नहीं ऐड करना, ए को नेगेटिव ऑफ बी से ऐड करना है। कैसे? सबसे पहले तो आप वेक्टर ए को एज इट इज ड्रा करें जैसे हमने यहाँ पर ड्रा किया है, और दूसरे नंबर पे आपने वेक्टर बी जो है इसका आप लोगों ने नेगेटिव वेक्टर लेना है। ये बच्चों हमने इस तरह से नेगेटिव वेक्टर लेना है, तो आपने ए को बी से ऐड करने की बजाय ए को इस बी के नेगेटिव वेक्टर से ऐड करना है। तो आपने ए को एज इट इज ड्रा किया, लेकिन बी की जगह बी का जो नेगेटिव वेक्टर है वो आप लोगों ने इसको यहाँ पर ड्रा करना है कि इस तरह से कि नेगेटिव माइनस बी की जो टेल है वो ए के हेड से मिल जाए। और रिजल्टेंट कैसे मिलेगा? आपको फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से मिलाना है। तो अब ये हमारे पास वेक्टर की एडिशन की बजाय वेक्टर की सब्ट्रैक्शन होगी। अब हमारे पास बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर नंबर। यहाँ पर बच्चों हमारे पास एक वेक्टर ए है, हमने इसको स्केलर नंबर स्मॉल ए से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर ये जो नंबर है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और जब आप इसको इस a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो नया वेक्टर बनेगा उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो n टाइम्स a बन जाएगी। और हमारे पास अगर आप यहाँ पर गौर से देखें कि ये हमारे पास वेक्टर a है, अगर तो आप इसको किसी +2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस नए वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होगी वो ओरिजिनल वेक्टर से 2 टाइम्स हो जाएगी और डायरेक्शन भी सेम रहेगी। लेकिन अगर आप इसी तरह से इसी वेक्टर a को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड तो इसके मुकाबले में ये डबल हो जाएगी, लेकिन साथ में डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। अब बच्चों हम डिस्कस करेंगे वेक्टर डिवीजन को, या जिसको हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। वेक्टर रेजोल्यूशन इज अ प्रोसेस इन विच व्हेन वन वेक्टर इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 और मोर स्मॉलर वेक्टर। तो बच्चों इसमें ऐसा है कि हमारे पास कोई वेक्टर है, उसको अगर आप उसको 2 या 2 से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो वो हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहलाएगा। जैसा कि यहाँ पर अगर आप गौर से देखें, ये हमारे पास वेक्टर एफ है। एफ वेक्टर एफ के हेड से अगर आप परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रा करें तो ये इसका एक्स कंपोनेंट बनेगा। इसी तरह से वेक्टर एफ के हेड से अगर आप वाई एक्सिस के ऊपर
प्रोजेक्शन ड्रा करें तो ये इसका y कंपोनेंट बनेगा, और इस तरह से ये जो वेक्टर f है इसके दो कंपोनेंट्स x कंपोनेंट और y कंपोनेंट जो है उनमें ये डिवाइड हो जाएगा। x कंपोनेंट को आमतौर पर cos कंपोनेंट कहते हैं और y कंपोनेंट को आमतौर पर sin कंपोनेंट कहते हैं। इसके बाद बच्चों हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। आप किसी भी वेक्टर को उसके x और y कंपोनेंट से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पर देखें, अगर आप लोग वेक्टर a जो है वो उसके x और y कंपोनेंट के सम के बराबर होता है, और इसके बाद यहाँ पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनको अगर आप गौर से देखें, cos थीटा जो है वो हमारे पास हमेशा बेस ओवर हाइपो के बराबर होता है, और बेस यहाँ पर जो है वो x कंपोनेंट है, जैसा कि ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो जो cos थीटा है बेस ओवर हाइपो के बराबर होता है। बेस जो है वो हमारे पास ax है और हाइपो जो है वो हमारे पास a है। इसी तरह से आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं ax इज इक्वल टू a cos थीटा। दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास है sin थीटा की। sin थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपो के। परपेंडिकुलर यहाँ पर हमारे पास ay है, जैसा कि यहाँ पर आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, और हाइपो जो है वो हमारे पास वेक्टर a है। तो इसको आप इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं y इज इक्वल टू a sin थीटा के। और मैग्नीट्यूड के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए यहाँ पर हमारे पास फार्मूला है a की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट में ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर। तो ये बच्चों हमारे पास है डिटर्मिनेशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स।